मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। आज तो सुबह से ही सासू माँ एकदम चहक रही थी। शरीर में इतनी फुर्ती थी मानो तेज हवा का झोंका इनके शरीर से टकरा कर जा रहा हो। सुबह में उठकर जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ करके घर के छोटे को मोटे काम में मेरा हाथ बटाना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये सब आज क्या हो रहा है। माँ जी को बाहर बालकनी में बैठे मेरे ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और चाय की चुस्कियां लेते हुए सासू माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दे रहे थे। दाल में तो कुछ काला है जो श्रीमती जी इतना चहक रही हैं, कहते हुए दूसरी चाय की चुस्की और अखबार को टेबल पर रखकर बाहर चले गए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था आज ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो सासू माँ रोज बिस्तर पर चाय पीती थी तब बिस्तर छोड़ती थी। थोड़ी थोड़ी देर पर आह आह की आवाज़ करती रहती थी। जोड़ों में दर्द रहता था, जिनके आज फुर्ती कहाँ से आ गई। घर के सभी लोग बहुत ही हैरान थे। इतने में ही गाड़ी की हॉर्न से लोटे में पानी लिए दौड़ती हुई बाहर निकली। मैं भी उनके पीछे ही गई तो पता चला कि मेरी ननद रानी आ रही हैं। मैं भी उनका पैर छूकर अभिवादन किया और अंदर बैठकर नाश्ता पानी का इंतजाम करने लगी। बहू, ओ बहू, बाहर आओ। आज तुम मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बनेगा। तुम छोले और भटूरे बना लो। बिंदिया को बहुत ही पसंद है। माँ, मैं तो आज खाना बना लिया है। अगर मैं अभी छोले भटूरे बनाऊंगी तो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। छोले भटूरे मैं डिनर में बना लूँगी। मैंने कहा, खाना वेस्ट हो जाएगा तो मेरी बेटी के आने से तुझे जलन हो रहा है। तुझे नहीं बनाना तो तू मना कर दे, मैं ही बना लेती हूँ। हम मेरे आने से लगता है माँ भाभी खुश नहीं है, तभी तो मुंह बनाकर खड़ी हैं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वह मुझे पहले से पता नहीं था कि आप आ रही हैं, तो मैंने सबके लिए खाना बना लिया है। तो अगर मैं छोले भटूरे बनाऊंगी तो सारा खाना खराब हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, मैं छोले भटूरे बना देती हूँ। मैं रसोई में चली गई और छोले भटूरे बनाने लगी। सबके खाने के बाद मैंने सारा काम कर लिया तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो माँ जी बोली, ऐसा कर बहू, पकौड़ियाँ तल ले और आज साथ में चाय भी ले आना। ऐसे ही सारा दिन फरमाइशों की लाइन लगी रही। ननद रानी अपनी माँ के पास बैठी अपने ससुराल वालों की बुराइयों पर बुराइयां करती रही। रात का डिनर करने के बाद सारा काम करके मैं कमरे में गई तो एकदम से थक गई थी। तो पतिदेव पूछे, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सारा काम करके थक गई हूँ। आज तो पूरा दिन ही रसोई में निकल गया। सुबह हुआ, मुझे थकान की वजह से तेज़ बुखार आ गया, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए नाश्ता बनाया, सब्जी और पराठे। सासू माँ गुस्से से लाल होकर बोली, सब्जी और पराठे तो वह अपने घर पर भी बनाकर खा लेती है, ये मेरी बेटी से जलती है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं दीदी से क्यों जलूँगी। मुझे कल रात से तेज़ बुखार है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैंने सोचा नाश्ते में सब्जी पराठा बना लेती हूँ। इतने में मेरे पति आए और बोले, माँ, बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों। दीदी आपको अपने ससुराल वालों की बुराइयां बताती हैं तो आप उनको गालियां दे रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी बहू के साथ क्या कर रही हैं। वही तो आप भी कर रही हैं ना। दीदी आपको तो माँ को समझाना चाहिए, उल्टा आप ही माँ को भड़का रही हैं। पति को अपने साथ पाकर कोई भी पत्नी अपना बड़े से बड़ा दुख भूल जाती है। अगर पत्नी गलत ना हो तो अपनी पत्नी का सदैव साथ देना हर पति का कर्तव्य होता है। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।